Hello students, today we'll read poem 5 of First Flight, the Ball poem, written by John Berryman, who was an American poet. First, I want to tell you something about this poem. This poem is about a boy who loses his ball. Although we know that balls are not that costly that we cannot buy new, but still the boy becomes very sad, very upset after losing his ball. Because he loves that specific ball, his feelings were actually associated with that. And with this poem, the poet tries to describe the real situations of life. So let's read what is in the poem and we'll start with its overview first. A boy loses a ball. He is very upset. एक लड़के की बात इस पोएम में की गई है पोएट के द्वारा कि एक लड़का है जिसकी बॉल गुम हो गई है और बॉल के गुम होने से वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, उदास है. A ball doesn't cost much. एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती है. Nor is it difficult to buy another ball. ना ही ये कोई मुश्किल बात है कि हम दूसरी बॉल ले लें. Why then is the boy so upset? फिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ होगा कि लड़का जो है वो इतना उदास है. Read the poem to see what the poet thinks has been lost. इस पोएम को पढ़ो ये जानने के लिए कि पोएट क्या सोचते हैं कि उस लड़के की क्या चीज गुम हो गई है. And what the boy has to learn, और लड़के को क्या सीखना है from the experience of losing something. जो चीज उसकी गुम हो गई है उस एक्सपीरियंस से अब बच्चे को, उस लड़के को क्या सीखना है. What is the boy now? What is the boy now means अब लड़का क्या है. लड़का क्या है मतलब अब उसका state of mind क्या है कि अब लड़का क्या सोच रहा होगा. Who has lost his ball? वो लड़का जिसकी बॉल गुम हो गई है. What is he to do? क्या अब उसे क्या करना है. I saw it go. I is for boy. पोएट ने I वर्ड बॉय के लिए यूज किया है, it वर्ड बॉल के लिए यूज किया है. कि पोएट कहते हैं कि वो लड़का बता रहा है मैंने उसे जाते हुए देखा है, बॉल को जाते हुए देखा है. मैरिली बाउंसिंग, मैरिली मीन्स हैप्पीली, खुशी से, बाउंसिंग उछलती हुई. डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में. एंड देन और फिर मैरिली ओवर, फिर से खुशी से उछलते हुए. देयर इट इज इन द वाटर, अब वो कहाँ है, पानी में है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अब पोएट कहते हैं नो यूज टू से मीन्स इट विल बी यूजलेस टू कंसोल द बॉय बाय सेइंग दैट देयर आर अदर बॉल्स ऑल्सो विद विच ही कुड प्ले. पोएट कहते हैं कि ये बिल्कुल बेकार होगा, बिल्कुल यूजलेस होगा, वेस्ट होगा अगर उस लड़के को ये बात बोली जाए कि और भी तो बॉल हैं जिनके साथ वो खेल सकता है, क्योंकि उस बच्चे को वही स्पेसिफिक बॉल पसंद थी. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट मीन्स आखिरकार जो है शेकिंग ग्रीफ, बहुत ज्यादा दुख होता है उसे अपनी बॉल के खो जाने का, और वो लड़का वहीं का वहीं फिक्स, वही मतलब उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, बस वो दुखी है अपनी बॉल के खो जाने से, वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वहीं का वहीं रिजिड खड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है उसके अंदर, कांप रहा है. स्टेयरिंग डाउन, नीचे की ओर देख रहा है कॉन्टिन्यूअसली. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. हार्बर एक जगह होती है जहां शिप्स खड़े होते हैं, तो क्लियर है पानी से रिलेटेड है, और उसकी बॉल जो है वो भी अब पानी में गिर गई थी, इसलिए पोएट ने हार्बर वर्ड यूज किया है कि ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. जितना भी उसने अपने दिन बिताए थे उस बॉल के साथ अब वो हार्बर में है. कैसे है, पानी में, क्योंकि अब उसकी बॉल जो है वो पानी में गिर गई है. वेयर हिज बॉल वेंट, अब उसकी बॉल जो है वो पानी में गिर गई है, इसलिए उसने कहा कि जितने भी मैंने दिन अपनी बॉल के साथ बिताए थे अब वो सारे के सारे पानी में पड़े हैं. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. ये लाइन पोएट के द्वारा कही गई है कि मैं उस बच्चे पर इंट्रूड मीन्स इंटरफेयर नहीं करूंगा, वो क्या सोच रहा है मैं उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा उसकी सोच के साथ. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. पोएट इस बात को बोलते हैं कि अगर मैं उस बच्चे को ये चीज समझाऊंगा कि एक बॉल, नई बॉल खरीदी जा सकती है जिसकी कीमत सिर्फ डाइम होगी. डाइम जो है जैसे इंडियन करेंसी रुपी होती है, इसी तरीके से यूएस की करेंसी जो है वो सेंट होती है. मैंने आपको बताया कि इस पोएम के पोएट जो है वो एक अमेरिकन पोएट हैं, तो ये एक अमेरिकन पोएम है, और डाइम जो है वो यूएस की करेंसी है, और एक जो 10 सेंट होते हैं वो मिलकर एक डाइम बनाते हैं.
सो अ डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स। तो पोएट कहते हैं ये बिल्कुल वेस्ट होगा, वर्थलेस होगा, बिल्कुल यूजलेस होगा ये कहना कि दूसरी बॉल खरीद लो, क्योंकि दूसरी बॉल की कीमत सिर्फ और सिर्फ 10 सेंट के बराबर है। Now he senses first responsibility in a world of possessions. Possessions means वो दुनिया जहाँ हर कोई हर चीज को अपना बनाना चाहता है, हर चीज पे अपना पोजेशन चाहता है कि ये चीज भी मेरी हो जाए, ये चीज भी मेरी हो जाए। उस दुनिया में इस लड़के ने अपनी पहली जिम्मेवारी को समझा है। People will take balls, balls will be lost always, little boy. पोएट कह रहे हैं यहाँ जो बॉल्स वर्ड यूज हुआ है ये पर्टिकुलर उस बॉल के लिए नहीं है, बल्कि उन सब चीजों के लिए है कि लोगों की जो चीजें हैं, थिंग्स जो हैं वो आती जाएंगी, लोग उसे खरीदते जाएंगे और वो गुम होती जाएंगी। वो उस छोटे बच्चे को समझा रहे हैं कि ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये बनती भी रहेंगी और खराब भी होती रहेंगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो चीज हमारी गुम हो गई है हम उसे पा लें। मनी इज एक्सटर्नल। मनी जो है वो बहुत कुछ खरीद सकती है बट सब कुछ नहीं खरीद सकती है। तो ये जरूरी नहीं है जो हमारी चीज एक बार गुम हो गई है हम उसे पैसों के द्वारा दोबारा से वापस पा सकते हैं। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। डेस्परेट मीन्स होपलेस। अब उसे कोई उम्मीद नहीं है लड़के को, हालांकि उसकी आंखें जो हैं उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, वो निराश है, फिर भी उन निराश आंखों के साथ ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नेचुरल अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू स्टैंड अप। वो इस बात को सीख रहा है, अपने अंदर इस चीज को समझ रहा है प्राकृतिक तौर पर कि कैसे किसी चीज के गुम हो जाने पर या किसी चीज के लॉस के बाद हाउ टू स्टैंड अप, दोबारा से कैसे खड़े होना है। नोइंग, ये जानते हुए what every man must one day know, और वो ये जानता है कि हर इंसान को एक ना एक दिन जिंदगी में इस बात को समझना पड़ता ही है कि जो चीजें हमारे पास होती हैं वो हमेशा के लिए हमारे पास नहीं होती हैं, चीजें बनती और खत्म होती हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग बहुत दिनों में इन चीजों को अक्सर सीख भी जाते हैं कि छोटी उम्र से लेकर बहुत टाइम उन्हें लग जाता है पर उन चीजों की समझ उनके अंदर आ जाती है, दैट हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे दोबारा से किसी चीज के गुम हो जाने पर हमें खड़े होना है। सो स्टूडेंट्स, with all the stanzas it is clear that the poet tries to tell that in life we all face up and downs, but because of such up and downs we must not ruin or destroy our life. We must have the capacity to bear the minor losses of life. I hope you liked the video. Please like and subscribe for more updates. Thank you for watching.